हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे। स्टूडेंट, एरे एक ड्राइव डेटा टाइप है। जिस तरह से आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा, ठीक है, अब आप पढ़ेंगे ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो दूसरे डेटा टाइप्स की हेल्प से डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि एरे। एरे एक ड्राइव डेटा टाइप है। इसका यूज़ किया जाता है जब हमें मल्टीपल सेम टाइप के वेरिएबल्स को एक ग्रुप में डिक्लेयर करना हो, वहाँ हम एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी पहले थ्योरी समझते हैं, फिर इसका एक सिंटेक्स चेक करेंगे कि सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, और फिर इसका एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एरे। फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है एरे की कि एरे इन सी इज ए फिक्स साइज। याद, पहला पॉइंट जो नोट याद करना है आपको कि फिक्स साइज है। वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि प्रोग्राम को लिखते समय जो एरे का आप साइज डिक्लेयर करेंगे वो फिक्स हो जाएगा। फिर रन टाइम पर आप उस साइज को ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, इसलिए लिखा गया है कि एरे इज ए फिक्स साइज होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी सिमिलर टाइप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड एट ए कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। तो एरे की डेफिनेशन क्या बन के आई कि एरे एक फिक्स साइज डेटा टाइप है। फिक्स साइज का मतलब हो गया कि आपने जो एरे का साइज एक बार डिसाइड कर दिया, वो फिर रन टाइम पर ना इंक्रीज हो सकता ना डिक्रीज हो सकता। दूसरा, सिमिलर टाइप का ग्रुप है। होमोजीनियस का मतलब हो गया सिमिलर टाइप का, कि जैसे आपने एक इंटीजर एरे लिया। एरे का मतलब आप इस टाइम ग्रुप समझिए कि आपने ग्रुप लिया इंटीजर्स का, तो उस ग्रुप के अंदर सारे वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के ही होंगे। मतलब जो भी वैल्यू उसमें रखी जाएगी वो सारी की सारी इंटीजर टाइप होनी चाहिए। अगर करेक्टर है तो करेक्टर है, फ्लोट है तो सारे फ्लोट होंगे, मिक्स नहीं हो सकते। दूसरा, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन लेंगे, यानी कि एक के बाद एक, वन बाई वन। ठीक, जैसे कि पहली लोकेशन अगर मान के चलिए 100 है, तो दूसरी लोकेशन 101, फिर 102, फिर 103, इस तरह से कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। ठीक, इट इज़ ए ड्राइव डेटा टाइप। ये ड्राइव डेटा टाइप है। डैट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, करेक्टर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। यानी कि ड्राइव डेटा टाइप है, दूसरे डेटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर करेगा, जैसे कि इंटीजर टाइप एरे, करेक्टर टाइप एरे। यूजर डिफाइंड होगा जैसे स्ट्रक्चर एरे, यूनियन एरे। ठीक है, तो एरे आप किसी भी डेटा टाइप की बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि एक तो फिक्स साइज होगी, दूसरा सिमिलर टाइप की होगी। मतलब इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर ही होंगे। क्लियर है? It is one of the most popular data type widely used by programmer to solve different problems not only in C but also in other language। यानी कि ये आपका सबसे फेमस डेटा टाइप है, पॉपुलर है, सभी लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, बल्क में जब डाटा स्टोर करना हो। देखिए एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको एज स्टोर करानी है, एक स्टूडेंट की एज स्टोर करानी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे इंट एज, और वैल्यू रख लिया आपने सिर्फ 15। ठीक है, तो एक वेरिएबल आपने एज टाइप लिया और उसके अंदर आपने उसके एज स्टोर करा ली। अब है कि इसी स्टूडेंट की आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनके मार्क्स स्टोर कराने हैं। और अगर आपको एरे का कंसेप्ट नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह से आप 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हर एक वेरिएबल में उसके मार्क्स स्टोर कराएंगे। ठीक है, प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन अब आपको आगे क्या करना होगा, आपको 5 वेरिएबल्स हर जगह हैंडल करने होंगे। जैसे सम करना है तो आपको 5 वेरिएबल्स ले जाने होंगे। अगर आपको ये सब्जेक्ट्स के मार्क कहीं पर पास करने हैं फंक्शन के आर्गूमेंट, तो आपको 5 वेरिएबल वहाँ पर आर्गूमेंट में लिखने होंगे। यानी हर चीज़ आप जो करेंगे ऑपरेशंस, वो 5 वेरिएबल्स पे करेंगे, तो इनकी हैंडलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएगी। तो इस हैंडलिंग को ईजी करने के लिए हम यूज़ करेंगे एरे का। अब यही चीज़ जो अभी आपने अलग अलग वेरिएबल में, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, सोशल साइंस के लिए अलग, आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, इनको अगर आप एरे के फॉर्मेट में लेते तो ये बहुत ईजी वे में डिक्लेयर हो जाते और उनको हैंडल करना भी बहुत ईजी होता। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, जैसे इंटीजर, और आप यहाँ पे लिखिए मार्क्स, मार्क्स, ठीक है, या सब्जेक्ट लिख लीजिए, और इस तरह से इसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और इसके अंदर आपने 5 सब्जेक्ट तो 5 लिख दीजिए।
तो देखिए ये भी एक एरे डिक्लेयर हो गई है, ये मार्क्स नाम की एक एरे बन गई है जिसके अंदर आप इंटीजर स्टोर कराएंगे और उनकी जो इंटीजर की कंटेंट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो काउंटिंग में 5 होने चाहिए। यानी कि आप इस मार्क्स नाम की एरे में 5 इंटीजर टाइप एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए इसको एक बार आपको अच्छी तरह और डिक्लेयर करके समझाते हैं। अगर आपको एरे डिक्लेयर करनी है तो आप किस टाइप की करनी है, पहले तो डेटा टाइप लिखिए। सबसे पहले आएगा आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, ठीक है, डेटा टाइप। फिर उसके आगे आपको वेरिएबल का नाम देना है, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको साइज़ देना है कि आपको किस साइज़ की एरे चाहिए, और फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब ये डेटा टाइप है, ये इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वेरिएबल का नेम अब आप अपने प्रोग्राम की नीड के हिसाब से, जैसे कि अभी आपने कहा कि मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिए, ये वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। तो ये नाम हो गया आपका एरे का। अब ये साइज़ हो गया, ये साइज़ है, तो आपने यहाँ पे रख दिया 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक इंटीजर एरे जिसका नाम सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप 5 वैल्यूज़ इंटीजर टाइप स्टोर करा सकते हैं। तो ये है इसकी डिक्लेरेशन। और कुछ बातें आपको जो नोट करनी है, याद रखनी है, कि जो एरे का साइज़ है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आप सोचें कि मैं एरे का साइज़ -5 रख दूं, नहीं हो सकता। आप सोचें मैं 0 रख दूं, नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम अगर आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट होना ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक एलिमेंट की एरे ले लें, हाँ ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि 5 ले लिया, लेकिन नेगेटिव और 0 अलाउड नहीं है। क्लियर है? ये आप बात खास तौर पे ध्यान रखिएगा एरे को लेकर। तो स्टूडेंट्स, ये अपने 5 एलिमेंट्स की एक एरे डिक्लेयर करी है, इंटीजर टाइप, जिसका नाम आपने सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब ये मेमोरी एलोकेट जो करेगा रैम के अंदर, जब ये मेमोरी एलोकेशन करेगा तो कंटिन्यूस होगी। इसका मतलब ये हो गया, इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, ये आपकी रैम है, मेमोरी, ये इसके अंदर इसके ब्लॉक्स हैं। तो मान के चलिए ये सब्जेक्ट एरे जो है, इसको साइज़ यहाँ मिला है, ये साइज़ है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिए, सब्जेक्ट। तो जो पहला इंडेक्स होता है एरे का, जैसे आपने यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये इस तरह से बन गया है। अगर आप देखे जाए तो ये इस तरह से लिखिए, चलिए, इंटीजर, नाम, सब्जेक्ट, और ये इसका 5 एलिमेंट का इसका साइज़, ये इस तरह से है। तो जो इसमें आप वैल्यू स्टोर कराएंगे, जो इसके अंदर आप 5 सब्जेक्ट्स रखेंगे, जैसे आपने कहा नंबर 40 है, 52 है, 63 है, 73 है, और 81 है, ये सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। क्लियर है? तो ये जो मार्क्स हैं ये कहाँ स्टोर होंगे? ये एरे के इंडेक्सेस पे स्टोर होंगे। अब इंडेक्स जो है वो 0 स्टार्ट होता है, पहला इंडेक्स 0 पे होगा, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये सब्जेक्ट 0 है, यानी कि ये इंडेक्स पहला है, तो कंटिन्यूस बोलेगा। तो इसके बाद ये सब्जेक्ट 1 होगा, फिर ये सब्जेक्ट 2 होगा, फिर सब्जेक्ट 3, फिर सब्जेक्ट 4। इसलिए कहा है कॉन्टिन्यूस होते हैं, लगातार एक के बाद एक। तो जो 40 है वो यहाँ पे स्टोर है, 40 यहाँ आएगा, 52 यहाँ पे स्टोर होगा, 63 यहाँ स्टोर होगा, 73 यहाँ स्टोर होगा, और 81 यहाँ होगा। इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए वापस आइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं एरे की, मैंने नीचे डिक्लेयर करी हैं, ज़रा उस पर गौर फरमाइए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है फिक्स साइज़, ये एरे की प्रॉपर्टीज़ है, ये थ्योरी में लिख के आना है। ये आपके सामने जो स्लाइड है ये पूरी एरे की थ्योरी है, आप इसको याद कर लीजिए, और एग्ज़ाम में जहाँ भी पूछा जाए तो आप इसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी है ये। फिक्स साइज़, फिक्स साइज़ के बारे में आगे क्या लिखा है, द साइज ऑफ एरे इज़ फिक्स्ड
एट द कंपाइल टाइम। एट द कंपाइल टाइम का मतलब क्या हो गया कि आपको प्रोग्राम में ही, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी के टाइम आपको एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर इन द प्रोग्राम। क्लियर है? तो वही अभी मैंने आपको समझाया कि वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने एरे का साइज एक बार प्रोग्राम में डिसाइड कर दिया, यानी डिक्लेयर कर दिया, फिर रन टाइम पर आप उस प्रोग्राम के उस एरे के साइज को आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाएगा। इसलिए कहा है कि कंपाइल टाइम पर एरे का साइज डिक्लेयर हो जाएगा और फिर बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। ज़्यादा भी मत लीजिए, ज़्यादा लेने से क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी। आपको 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, आपने 10 एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए। जैसे कि आपने अभी कहा, एग्जाम्पल था कि आपने एक साइज़ लिया है सब्जेक्ट, आपने कहा मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, तो आपने 5 एलिमेंट ले लिए, 5 साइज़ की एरे आपको डिक्लेयर हो गई। अब आप इसमें 5 अलग अलग नंबर स्टोर करा सकते हैं इंटीजर टाइप। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं और इंटीजर की रेंज में ही होने चाहिए। 2 बाइट है इंटीजर की रेंज, तो इस एरे के अंदर जो आप 5 एलिमेंट स्टोर कराएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन रेंज के अंदर होने चाहिए इंटीजर की, 2 बाइट के। क्लियर? चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अब अगर आपने यहाँ पे 10 कर लिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 10 एलिमेंट की एक एरे ले ली। अब आप इसमें केवल 5 ही एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं, तो बाकी के 5 एलिमेंट की जो मेमोरी आपको एलोकेट हुई है वो कहीं और यूज़ नहीं होगी, वो वेस्टेज है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आपने कम ले लिया है तो आप स्टोर नहीं करा सकते। जैसे 5 एलिमेंट्स की एरे चाहिए, आपने 3 लिए, तो बाकी 2 आप फिर कैसे स्टोर कराओगे। इसलिए आपको जो प्रोग्राम की नीड है उसके अकॉर्डिंग ही एरे का साइज डिक्लेयर करना है, क्योंकि आप इसको फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहा है कि इट इज़ फिक्स साइज इन, ठीक है। होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब हो गया सिमिलर टाइप का होगा। अगर आपने इंटीजर एरे डिक्लेयर करी है तो आप उसमें फिर करेक्टर और फ्लोट स्टोर नहीं करा सकते, ठीक। तो आपको सोच समझ के लेना है कि अगर आपका डाटा इंटीजर टाइप है तो इंटीजर एरे लीजिए, करेक्टर टाइप है तो करेक्टर एरे लीजिए, ठीक है। लिखा ना, इट इज़ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है। क्लियर? चलिए, थर्ड पॉइंट है इंडेक्सिंग। अभी मैंने आपको बताया कि एरे में जो एलिमेंट्स, आपने एरे डिक्लेयर कर ली 5 एलिमेंट्स की, अब आप उसमें जब एलिमेंट स्टोर कराएंगे तो वो इंडेक्स बेस्ड स्टोर होंगे। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एरे को डिक्लेयर करके उसके आगे उसको इनिशलाइज करके, यानी कि उसमें वैल्यू रख के। तो देखिए, आपने यहाँ पे लिया इंटीजर ए, एरे का नाम ए रखा, और ये लिया आपने 5, और इसके आगे इस तरह से आप इसको इनिशलाइज कर सकते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे रहे हैं 8 2 6 3 9। ओके, तब ये एरे एक डिक्लेयर हुई है, इंटीजर टाइप एरे है, 5 एलिमेंट, 5 इसका साइज है, और इसके अंदर आप 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो ये 8 कहाँ स्टोर हुआ होगा, तो 8 स्टोर हुआ होगा 0 इंडेक्स पे। ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 3 इंडेक्स पर है, ये 4 इंडेक्स पर है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि A0 पर आपका 8 स्टोर है, और A1 पर आपका 2 स्टोर है, ऐसी A2 पर आपका 6 स्टोर है, और A3 पर आपका 3 स्टोर है, और A4 पर आपका 9 स्टोर है। ओके, इंडेक्स बेस्ड होती है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये भी आपको नोट करने वाली बात है, याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव नहीं होता, इंडेक्स नेगेटिव नहीं होता, साइज भी नेगेटिव नहीं होगा, इंडेक्स भी नेगेटिव नहीं होगा, इंडेक्स 0 स्टार्ट होगा। क्लियर है? और जो आपने साइज़ रखा है -1 तक जाएगा। जैसे आपने साइज़ रखा है 5, तो 0 स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो एंड होगा वो 4 पर होगा। काउंटिंग में 5 होंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पे काउंट करें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। देख लिया आपने, साइज भी तो 5 दिया है, तो एलिमेंट भी आपके पास 5 ही हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। तो लिखा है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होगा, एंड द लास्ट एलिमेंट विल बी लोकेट एट साइज -1। तो 5 है तो साइज -1 यानी 4, यानी आखिरी इंडेक्स जो होगा 4 होगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा। ठीक, चलिए आगे वाला पॉइंट, डायमेंशन। एरे को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके डायमेंशन जो होते हैं ये 1D 2D 3D और भी हो सकते हैं। अब ये 1D है, यानी कि 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन में रो होती है। ठीक है, आपको समझाते हैं। जैसे कि आपने ये डिक्लेयर करी, ये देखिए
मैं पहले आपको दिखा दूं, ये 1 डायमेंशन है, ये आपकी 2 डायमेंशन एरे है, और ये आपकी 3 डायमेंशन एरे है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशलाइज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ये समझिए। पहली वाली है 1 डायमेंशन। तो स्टूडेंट 1 डायमेंशन में केवल रो बनती है। हाँ जी, जैसे आपने लिखा 5, तो इसमें इस तरह से एक रो बनेगी और उसके अंदर ये 5 मेमोरी लोकेट हो जाएंगी, यानी कि कॉलम बन गए, एक रो में 5 कॉलम इस तरह से बनेगा। रो एक होगी और ये 5 कॉलम हो जाएंगे, 8 2 4 6 3। ठीक है, एक रो 5 कॉलम, ये हो गई आपकी 1D 1 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में कहा जाता है एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे। अब आपसे कहा गया कि आपको 3 एरे डिक्लेयर करनी है 5-5 एलिमेंट की, 3 एरे 5-5 एलिमेंट्स वाली। तो देखिए यहाँ पर ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो रो में आप यहाँ पे रख दीजिए 3 और कॉलम में रख दीजिए आप 5, रो और कॉलम। तो इसका मतलब हो गया आपको 3 रो बनानी है। तो देखिए इस तरह से बनाइए, लीजिए ये 3 रो कहलाएंगी। ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। क्लियर। अब आगे आपने लिखा है 5, तो इसका मतलब होगा इसमें 5 कॉलम बनाइए। तो 1 2 3 4 5। तो ये कॉलम 0, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। तो स्टूडेंट देखने में आपको लग रहा है ये एक मैट्रिक्स बन गई है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में आएगा 2D अरे। तो ये एक तरह की मैट्रिक्स है, और ये इंडिविजुअल कहलाएंगे सेल। ये सेल है। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पर कोई वैल्यू रखनी है, यहाँ पर आपको रखना है 80, तो ये है रो 1 कॉलम 2, यानी कि अगर उसका वो लोकेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे रो 1 कॉलम 2। रो 1 है, कॉलम 2 है। ठीक है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, 2D अरे यानी मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम। ठीक है, चलिए अब तीसरी देखिए, 3 डायमेंशन में क्या होता है। 3 डायमेंशन का होता है मतलब 2D एरे की एरे, 2D एरे की एरे। ये थी आपकी 1D एरे, ये है 2D एरे, ये है 3D एरे। अच्छा जी, 1D एरे जिसमें एक रो होगी और मल्टीपल कॉलम होंगे, वो होगी 1D एरे। 2D एरे में रो और कॉलम दोनों होंगे, जैसे अभी आपने देखा 3 रो 5 कॉलम, तो 3/5 की एक मैट्रिक्स बन गई है, 3 रो 5 कॉलम, तो इसे हम कहेंगे 2D एरे। अब 2D एरे की एरे इज नोन एज 3D एरे। अगर आपसे कहा जाए कि आपको तीन तीन 2D एरे बनानी है 4/5 की, 4/5 की 3 2D एरे, तो बता आप क्या करेंगे। देखिए 4/5 की, तो देखिए आप 4 रो बनाएंगे, है ना, और लीजिए 4 रो, और ये 5 कॉलम बनाएंगे, इसमें जगह हो जाएगी, 3 हो गए। देखिए तो ये बनी आ रही 4/5 की एक 2D एरे। ओके, अब मुझसे कहा गया 3 बनानी है, एक पहले कॉलम, 1 2 3 4 5, कितनी 4 बनाने हैं स्टूडेंट। तो ये 4 हो गए और इसमें 5 कॉलम है। लीजिए ये हो गई 4/5 की दूसरी एरे। अब ऐसी कहेगा तीसरी भी बनाइए। तो लीजिए 1 2 4, 4 रो और 5 कॉलम। लीजिए, तो ये आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मेरे पास ये 2D एरे हैं, तीन तीन 2D एरे हैं 4/5 की। अगर आप इसको 3D एरे में डिक्लेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो पहले काउंट करिए कितनी एरे हैं, 2D कितनी एरे हैं। आप कहेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, है ना, बहुत ईजी है समझना है। 3, तो ये हो गई आपकी काउंटिंग आपने करी कि मेरे पास 2D एरे कितनी है, 3 है। अच्छा, अब इस एरो में जो एरे है आपकी, इसमें कॉलम रो कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब कॉलम चेक करिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख दिए 5। तो इसका मतलब ये हुआ 3 2D एरे 4/5 की। क्लियर है, ये होती है 3 डायमेंशनल एरे। कोई डाउट। अगर कोई डाउट हो तो रिवर्स करके वीडियो को थोड़ा सा दोबारा चेक कर लीजिए। 1D एरे यानी कि एक रो और उसमें जो भी आपने साइज दिया उतने कॉलम। 2D एरे रो और कॉलम, आपने रो जितने दिए हैं उतनी रो बनेंगी, जितने कॉलम दिए हैं वो कॉलम बनेगा, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। और 3D एरे का मतलब हो गया नंबर ऑफ
2D एरे, आपने कहा 3 2D एरे, तो यहाँ पर आप ये है काउंटिंग कि कितनी एरे चाहिए आपको, कितनी 2D एरे चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उन 2D एरे का क्या साइज होगा, रो और कॉलम, वो यहाँ लिख, ये रो है ये कॉलम है, ये आपने काउंट है, ये काउंट है कि आपको कितनी एरे चाहिए, 2D एरे कितनी चाहिए वो काउंट में आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है स्टोरेज। ऑल द एलिमेंट्स इन एरे आर स्टोर्ड एट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, मीन्स वन आफ्टर वन। इंडेक्स बेस्ड है तो इंडेक्स वन आफ्टर वन होंगे, एक के बाद एक होगा, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक साइज कंप्लीट नहीं हो जाता। तो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में स्टोर होते हैं, एक के बाद एक। पहला एलिमेंट अगर आपका 0 इंडेक्स पर है तो दूसरा एलिमेंट 1 पर होगा, फिर तीसरा एलिमेंट 2 पर होगा, इस तरह से ये आपके साइज जो आपने दिया है वहाँ तक स्टोर होते चले जाएंगे कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, चलिए। रैंडम एक्सेस है, अब इंडेक्स बेस्ड है तो रैंडमली आप कहीं से भी डाटा उठा सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि मुझे A2 का, आपने कहा A2, तो आपको देखिए यहाँ पर A2 का आपने, तो ये वाला आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपने कहा A1 तो आपको ये वाला एक्सेस मिल जाएगा। आपने कहा A4 तो आपको ये वाला एक्सेस मिल जाएगा। तो रैंडम है, इंडेक्स बेस्ड है, इसलिए रैंडमली आप डाटा सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एरे नेम रिलेशन विद पॉइंटर, हाँ जी। एरे का जो नाम है, जो एरे का नाम है, जैसे आपने यहाँ पर एरे का क्या नाम रखा है, ए, तो ये अपने आप में एक पॉइंटर है। द नेम ऑफ एन एरे इज इन इट सेल्फ ए पॉइंटर। कहने मतलब ये हुआ कि पॉइंटर अगला टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे। पॉइंटर स्टूडेंट मेमोरी लोकेशन को कहते हैं। तो जो एरे का नाम है वो अपने आप में एक पॉइंटर है, जो उसका सबसे पहला एलिमेंट है उसका। जैसे कि एरे में अगर हम इस एरे की बात करें, ए की एरे की बात करें, तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है वो 8 है। तो 8 किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ होगा, रैम के अंदर कहीं तो उसने जगह ली होगी ना। वो जो जगह है, वो जो लोकेशन है, उस लोकेशन का जो एड्रेस है, अगर मैं उसको पॉइंट करना चाहता हूँ तो मैं जो एरे का नाम है ना ए, इसको ही प्रिंट करा दूँ, तो ये अपने एरे का साइज जो है उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है उसके एड्रेस को पॉइंट कर देगा। यानी कि एरे का नाम अपने एड्रेस में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। तो लिखा है ना, द एरे नेम इटसेल्फ इज द पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। यानी एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है वही उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप ए को प्रिंट कराएंगे, जैसे कि मैं प्रिंट करके आपको समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, आप यहाँ लिखिए प्रिंट एफ, और जब एड्रेस प्रिंट कराते हैं ना स्टूडेंट तो लिखते हैं परसेंटाइल एक्स, जैसे परसेंटाइल डी इंटीजर के लिए लिखते हैं, पॉइंटर के लिए लिखते हैं परसेंटाइल एक्स, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज कॉमा, अब यहाँ लिख दीजिए एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। तो जब ए यहाँ पे प्रिंट होगा ना, तो ये इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है 8, ये किस लोकेशन पर है वो लोकेशन यहाँ प्रिंट करा देगा। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं तो एड्रेस ऑफ A0 लिख दीजिए, एड्रेस ऑफ A0। तो आप एड्रेस ऑफ A0 लिखें, ये खाली ए लिखें, एक ही बात होगी। हाँ जी, एक ही बात है। जैसे एड्रेस ऑफ A0 लिखा आपने, तो ये इस 8 का जो एड्रेस है मेमोरी लोकेट्स जहाँ पे हुई है वो रेफरेंस आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, अगर आप इस तरह से लिखेंगे एड्रेस ऑफ A0। और अगर आप एड्रेस ऑफ A0 की जगह खाली ए भी लिख देंगे ना तो भी वही एड्रेस आएगा। तो वही यही चीज़ कह रहा है कि द एरे नेम्स इटसेल्फ इज द पॉइंट टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, चलिए। बाउंड चेकिंग, बाउंड चेकिंग मतलब होता है कि एरे के साइज को, ठीक है, एरे का जो साइज आपने डिक्लेयर करा है 5, अगर आप उससे बाहर एलिमेंट लिख रहे हैं तो क्या हमें सी इस चीज़ के लिए मैसेज डिलीवर करेगी, मतलब मैसेज देगी, एरर मैसेज दे या कोई हमें सजेशन दे कि आप एरे के साइज से ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं। तो ये बाउंड चेकिंग सी लैंग्वेज में नहीं होता, लिखा इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, सी लैंग्वेज में एरे के बाउंड यानी कि साइज से ज़्यादा अगर आप एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं तो वो हो जाएंगे। क्लियर है? आपको कंपाइलर
कोई सिस्टम जनरेटेड मैसेज डिलीवर नहीं करेगा। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आपने 5 एलिमेंट की एरे ली है, आप उसमें 5 से ज़्यादा भी 6 7 8 10 अगर एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं तो वो स्टोर हो जाएंगे, और उसके लिए आपको कोई मैसेज भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और स्टोर हो गए। ठीक है, लेकिन वो डाटा ऐसा हो सकता है मे बी वो लॉस हो जाए, स्टोर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप स्कैनफ लगा के लूप में डाटा इनपुट ले रहे हैं 10 टाइम्स, वो हो जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन पे स्टोर हो। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साइज 5 एलिमेंट का है तो 5 तो कॉन्जिक्यूटिव जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन 5 के बाद अगर आपने 2 एलिमेंट फालतू डाल दिए तो वो इनपुट हो जाएंगे, वो एरे के साइज से आगे वाले इंडेक्स पे चले जाएंगे। समझ गए? इस चीज़ को कह रहा है। इज इट बाउंड चेकिंग इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल तो है नहीं। सो वी कैन रेफर टू द एलिमेंट आउटसाइड द डिक्लेयर्ड रेंज ऑफ द एरे, इसलिए हम एरे की रेंज से ज़्यादा भी रेफर कर सकते हैं। तो ये इसमें एक दिक्कत है, ये डिसएडवांटेज है इसमें एरे की, सी लैंग्वेज में, कि एरे में एरे का जो साइज़ है, यानी कि जो उसकी बाउंड्स हैं, हम उसको चेक नहीं कर सकते। मतलब रन टाइम पर हम ऐसा कुछ नहीं लगा सकते, मतलब कोई हमें सिस्टम जनरेटेड मैसेज हमारे सामने नहीं आएगा। आपको मैनुअली अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। पहले आप पता था ही आपको कि आपने एरे का साइज़ 10 डिक्लेयर करा है, तो आप वहीं पर आप एक इफ़ लगा के, कंडीशन लगा के आप चेक करा सकते हैं कि जैसे ही 10 एलिमेंट इंसर्ट हो उसके बाद लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये आपने कंडीशन लगाई है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अरे आप अगर आपने लूप का साइज ही 20 टाइम्स चला दिया, ठीक है, और आपने कंडीशन लगाई है तो 10 पे जाके वो रुक जाएगा, लेकिन आपने कंडीशन नहीं लगाई तो वो चलता रहेगा, 20 टाइम्स चलेगा, 20 टाइम्स आपसे इनपुट ले लेगा। तो 10 एलिमेंट तो सही लोकेशन पे चले जाएंगे, आगे के जो 10 एलिमेंट हैं वो उसके कॉन्जिक्यूटिव ही स्टोर होते चले जाएंगे, लेकिन एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए। Array decay. It is a situation where we cannot determine the size of array. हाँ जी, साइज का, एरे का साइज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैसे हमारे पास एक ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से आप एरे का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी आप एग्जांपल है आपके सामने, अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ लिख दिए इंटीजर A5। अब अगर आप एरे का साइज देखना चाहते हैं तो आप इस लिखिए साइज ऑफ ए, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए डब्लू, तो ये एरे का साइज दे देगा बाइट्स में। और एक इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, इंटीजर का साइज है वो 2 बाइट्स है, एक इंटीजर 2 बाइट जगह लेता है। ठीक है, 2 बाइट, तो यहाँ पे ये आएगा 10, यहाँ पे 10 देगा, क्योंकि साइज ऑफ ए क्या निकल के आएगा 2 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, तो 2 × 5, तो ये आपको 10 बाइट्स रिटर्न करेगा, 10 बाइट्स। क्लियर? इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एरे डीके का मतलब है कि हम उसका साइज नहीं निकाल पा रहे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपने जो साइज ऑपरेटर है, इट हैपन्स व्हेन एन एरे इज पास्ड एज ए पॉइंटर, जब आप एरे को एज ए पॉइंटर पास कर रहे हैं तो आप साइज नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास एरे पॉइंटर है, अगर आपने एरे को एज ए पॉइंटर पास करा है तो आप उसका साइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये कहलाता है एरे डीके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एरे की एक थ्योरी है। ठीक है, इसको अच्छे तरह पढ़िए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगी। मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप का ग्रुप होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं, यानी एक के बाद एक स्टोर होते हैं। एरे का साइज़ कभी भी नेगेटिव व जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आपने अगर इंटीजर टाइप एरे डिक्लेयर करी है तो आप उसमें फ्लॉट या डबल या करेक्टर टाइप स्टोरेज नहीं कर सकते एलिमेंट्स की। तो ये मेन 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, बाकी की थ्योरी आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।